हाय एंड वेलकम टू दी नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूँ फ़ाहद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। इस सेशन के अंदर हम एनएलपी के प्री प्रोसेसिंग स्टेप में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट यानी स्टॉप वर्ड्स को समझेंगे कि स्टॉप वर्ड्स क्या है, थ्योरेटिकली जानेंगे और साथ ही साथ हम उसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि वो क्या चीज़ है। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले मैं बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली जितने वीडियो हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आप फ़ाहद हुसैन CS से सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो और इसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आप वो तमाम वीडियोज़ विद ईज़ वॉच कर सकते हैं जो यहाँ पर डिफरेंट डिसिप्लिन की मौजूद हैं। इसी तरह से जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है वो मेरे ब्लॉग पर मौजूद है। आप फ़ाहद हुसैन CS के ज़रिए से सर्च करके मेरे ब्लॉग फ़ाहद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम वीडियोज़ जो यहाँ पर मौजूद हैं उसके कोड हैं वो आप विद ईज़ यहाँ से डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मेरे ब्लॉग को ओपन करेंगे, राइट हैंड साइड पर नीचे की तरफ फॉलोवर का बटन है, उस पर आप आएँ, वहाँ पर अपने ईमेल एड्रेस को एंटर करके फॉलोवर बने ताकि अपकमिंग जो भी कोड वहाँ पर अपलोड किया जा रहा होगा उस हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहेगी। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको यहाँ पर भी बर वक्त जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि एक्चुअली स्टॉप वर्ड्स है क्या और उसका क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। तो इस कोड यानी कोल ऐप पर इस वक्त मौजूद हूँ और कोल ऐप पर बताया जा रहा है कि स्टॉप वर्ड आर दोज वर्ड दैट डोंट कंट्रीब्यूट टू द डीपर मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस। यानी स्टॉप वर्ड्स वो वर्ड हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन डीपर मीनिंग के साथ आपकी फ्रेजेस में मौजूद नहीं होती है। दे आर द मोस्ट कॉमन वर्ड सच एज द आर्टिकल ए, एन, एन, इज जो प्री एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। ये कुछ वो एग्जाम्पल के वर्ड्स हैं जिन्हें हम स्टॉप वर्ड्स कहते हैं। Similarly, for some application like documentation, classification, it may make sense to remove a stop word. NLTK, which means the Library of the Natural Language Processing, provide a list of the commonly agreed upon stop words for the variety of the languages such as English and others. तो ये बात हमें समझ में आ गई कि स्टॉप वर्ड्स क्या है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारे डॉक्यूमेंटेशन में या क्लासिफिकेशन में, और साथ ही साथ हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखी आर्टिकल्स या हेल्पिंग वर्ब की जो कि एज अ स्टॉप वर्ड हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर मौजूद हो सकता है। तो अब हम देखेंगे कि हम किस लाइब्रेरी को इस्तेमाल करके उन चीज़ों को देख सकते हैं, उनकी बिल्ट इन क्वांटिटी कितनी है, और साथ ही साथ हम स्टॉप वर्ड्स को रिमूव या फिर एक अपनी मर्ज़ी से किसी स्टॉप वर्ड को उसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने उस इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज को इंपोर्ट करेंगे जो कि स्पेसी के ज़रिए से हम कोर इंग्लिश वेब स्मॉल को लेते हैं, और उसके बाद हम NTLK से स्टॉप वर्ड्स को डाउनलोड करेंगे। दैन उसके बाद ये देखेंगे कि स्पेसी के ज़रिए से हमें कितने स्टॉप वर्ड्स की क्वांटिटी मिल रही है इन टर्म ऑफ दी वर्ड्स, एंड देन हम उनकी लेंथ मालूम करेंगे कि कितने स्टॉप वर्ड्स हैं इस वक्त जो हमारी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। लिहाजा सबसे पहले हम अपने स्पेसी से लैंग्वेज को इम्पोर्ट करते हैं और उसके बाद NTLK से स्टॉप वर्ड को। सिमिलरली अब हम प्रिंट करते हैं डाउनलोड होते ही जो हमारे NLP.default स्टॉप वर्ड के मेथड के ज़रिए से है, और हमने जैसे इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हैं कि वैरायटी ऑफ द वर्ड्स जो कि यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर एज ए स्टॉप वर्ड्स अनऑर्डर्ड फॉर्म पर मौजूद हैं। इनकी लेंथ देखना चाहते हैं तो हमने लेंथ मेथड को यहाँ पर जो कि बिल्टन होता है उसे हमने कॉल किया, और कॉल करने के बाद हमें इसकी लेंथ पता चल रही है जो कि 326 है। अब बात होती है कि मैं किस तरह से ये चेक कर सकता हूँ कि कौन से वर्ड हमारे स्टॉप वर्ड का पार्ट हैं और कौन से नहीं है। लिहाजा चेक करने के लिए मैंने कहा कि माई सेल्फ एक वर्ड है, उसको NLP वोकैब मेथड के ज़रिए से चेक करो कि वो स्टॉप वर्ड है या नहीं। इज स्टॉप एक मेथड है जो एज लाइक इंट्रोगेटिव फॉर्म पर आस्क कर रहा है कि ये चीज़ उसमें मौजूद है या नहीं है। लिहाजा हमने माई सेल्फ को चेक किया तो हमें रिजल्ट जो मिलता है वो बूलियन में ट्रू, विच मीन दैट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टॉप वर्ड। सिमिलरली मिस्ट्री एक वर्ड है जो कि आई एम नॉट श्योर कि ये इसका पार्ट है, बिल्कुल इसका पार्ट नहीं है, तो मैं मिस्ट्री को चेक करता हूँ तो जो रिटर्न वैल्यू आ रही है वो फॉल्स है, विच मीन ये हमारे इसका पार्ट नहीं है। अब बात ये होती है कि जब ये इसका पार्ट नहीं है तो क्या मैं स्टॉप वर्ड को उसका पार्ट, इस वर्ड को स्टॉप वर्ड का पार्ट बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। बनाने के लिए हम डॉट ऐड का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि NLP.default डॉट स्टॉप वर्ड के बाद हमने ऐड किया और उसी वर्ड को हमने क्या कर दिया, स्टॉप वर्ड में काउंट कर दिया, और साथ ही साथ हमने सेट द स्टॉप वर्ड टैग ऑन द लेक्सिम, यानी हमने उसको लेक्सिम का भी पार्ट बना दिया और उसकी वैल्यू ट्रू कर दी। तो सबसे पहले हम इसे ऐड करते हैं, ट्रू करते हैं, और उसके बाद हम लेंथ देखेंगे। तो जो लेंथ वैल्यू हमारे पास पहले 326 थी अब वो इंक्रीज़ होकर 27 हो गई है। क्यों? क्योंकि मिस्ट्री हमने एक वर्ड वहाँ पर ऐड करवा दिया है। अब हम दोबारा से मिस्ट्री को चेक कर रहे हैं कि क्या ये स्टॉप वर्ड का पार्ट है या नहीं। लिहाजा इस कोड को जैसे हमने प्रिंट करवाया तो हमें जो वैल्यू पहले फॉल्स मिल रही थी अब वो ट्रू मिलना शुरू हो गई है, विच मीन हम ऑलरेडी ऐड कराने में कामयाब हो चुके हैं अपने स्टॉप वर्ड को।
सिमिलरली जिस तरह से आप अपने एक स्टॉप वर्ड को ऐड करवा सकते हैं जो कि एग्जिस्टिंग नहीं था, आपने उसको बनाया, इसी तरह से किसी एग्जिस्टिंग वर्ड को आप रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बियॉन्ड एक स्टॉप वर्ड है ऑलरेडी, आप चेक करना चाहें तो इस के ज़रिए से चेक कर सकते हैं। मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाह रहा हूँ। तो जो लेक्सीन वैल्यू हमारे पास पहले ट्रू थी जब हम ऐड करवाना चाह रहे थे, अब हमने उसे फॉल्स किया और फॉल्स करने के बाद हम उसे वहाँ से रिमूव करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने रिमूव करने के बाद जब लेंथ देखी तो जो 327 हो चुकी थी एक वैल्यू को ऐड करने के बाद, अब हमने बियॉन्ड को डिलीट जब किया तो वो 326 हो चुकी है। और अब जब मैं बियॉन्ड को चेक कर रहा हूँ कि इज़ इट द पार्ट ऑफ द स्टॉप वर्ड और नॉट, तो हमें फॉल्स यहाँ पर रिटर्न होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से हमने स्टॉप वर्ड को देखा कि स्टॉप वर्ड NT-LK के अंदर कितनी मौजूद है, कौन कौन से हैं, कितनी लेंथ है, क्या हम ऐड करवा सकते हैं, ऐड करवाने के बाद डिलीट करवा सकते हैं, बिल्कुल दोनों चीज़ें हमने इस तरह से देखी। अब उसके बाद हम एक स्ट्रिंग सेंटेंस ले रहे हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, और उसके ज़रिए से हमने क्या करना है, हम अपने वर्ड को टोकन में कन्वर्ट कर रहे हैं और टोकन में कन्वर्ट करने के बाद इस सेंटेंस में जो क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग लिखा हुआ है, इसमें से जो स्टॉप वर्ड्स नहीं हैं उनको हम फिल्टर करके नीचे प्रिंट कराना चाहते हैं। जो स्टॉप वर्ड हैं वो ना आए, जो फिल्टर होके जो नहीं है वो आ जाएं। लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ कुछ लाइब्रेरीज़ का इस्तेमाल किया जिसमें हमने NT-LK से पंख जो टोकनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है वो वर्ड टोकन और सेंटेंस टोकन का इस्तेमाल करते हुए साथ ही साथ कॉर्पस से स्टॉप वर्ड को लिया है। डेटा जो हमारे पास सिंपल है वो हमने लिया और उसके बाद हम अपने वर्ड्स में से टोकन को देख रहे हैं। वाज़ेह साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी डॉग के साथ मौजूद है। उसके बाद हमने स्प्लिट किया अपने वर्ड को टोकन पे, जो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द बिल्कुल स्टार्टिंग वीडियोस हमने देखा था। तो तमाम वर्ड्स टोकन में कन्वर्ट हुए। उन्हीं टोकन वर्ड्स में से जो कैपिटल हैं उन तमाम को हमने स्मॉल करने के लिए W. लोअर मैथड को इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम स्ट्रिंग पंचुएशन के ज़रिए से फिल्टर करवा रहे हैं कि कितने तरह के पंचुएशन हो सकते हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि वो तमाम पंचुएशन कंपाइल होकर यहाँ पर दिख रहे हैं जो नॉर्मल इंग्लिश में मौजूद होते हैं। उसके बाद हमने रिमूव किया पंचुएशन को अपने इस स्ट्रिंग से। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मौजूद था इस जगह पर, ठीक है, अब वो वहाँ से रिमूव हो चुका है। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं रिमूव रिमेनिंग टोकन्स दैट आर नॉट अल्फ़ाबेटिक्स, या अगर कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है उसमें नंबर मौजूद होते तो आप स्प्लिट स्ट्रिप्स के ज़रिए से उसे भी रिमूव कर सकते थे, जिसकी ज़रूरत इस वक्त मेरे सेंटेंस में नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेटिक के अलावा कोई भी साइन भी मौजूद नहीं है। लास्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हम फिल्टर करना चाह रहे हैं यहाँ पर फिल्टर द नॉन स्टॉप वर्ड्स। इसके लिए हमने स्टॉप वर्ड को कॉल किया इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए, और फिल्टर करने के बाद हम तमाम वर्ड्स को यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने इसकी एग्जीक्यूशन की, और एग्जीक्यूशन करने के बाद दी यहाँ से हट चुका है और क्विक ब्राउन फॉक्स जंप लेजी डॉग यहाँ पर लिखा आ रहा है। और अगर आप इन तमाम को चेक करें एक एक करके, तो मैंने वो कैप के ज़रिए से क्विक को चेक किया यहाँ पर सबसे पहले, तो फॉल्स रिटर्न किया इसने। इसी तरह से मैंने ब्राउन को चेक किया, इट्स फॉल्स। सिमिलरली मैंने फॉक्स को चेक किया, जंप, ठीक है, एज यूजुअल फॉल्स, एंड लेजी, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू चेक द वर्ड डॉग, एंड फाइनली डॉग को चेक करेंगे और इट विल रिटर्न फॉल्स एज वेल। तो इस तरह से हमने ना सिर्फ सबसे पहले ये देखा कि हम किस तरह से कंपाइल कर सकते हैं अपने स्टॉप वर्ड्स को, उनकी क्वांटिटी को, और फिर ऐड और डिलीट कर सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमने किसी सेंटेंस से किस तरह से टोकनाइजेशन, लोअर केस, अपर केस, पंचुएशन को सेपरेट करने के बाद साथ ही साथ हम फिल्टर करके भी अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। तो होपफुली ये आपको तमाम बातें क्लियर होंगी कि किस तरह से स्टॉप वर्ड काम करते हैं, किस तरह से उसकी वर्किंग है। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ इस हवाले से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।